नमस्कार साथियों आज रक्षाबंधन है। तो सबसे पहले हिंदू महापर्व रक्षाबंधन की आप सबको हार्दिक बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज इस पावन पर्व के साथ हम अपने इस क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका टॉपिक है सिटीजनशिप, नागरिकता। दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 2 में सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता का प्रावधान किया गया है, जिसमें कि 5 से 11 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 अनुच्छेद भाग 2 में नागरिकता के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, नागरिकता का मतलब होता है किसी भी देश के नागरिक की विशेषताओं से, मतलब कहने का नागरिकता का संबंध किसी भी देश के नागरिक से होता है और नागरिक का मतलब संबंधित देश के निवासी से होता है। नागरिकता संबंधित देश के नागरिक और उस देश से कानूनी संबंध स्थापित करता है। नागरिक को विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। यहाँ नागरिक की विशेष अधिकार से मतलब नागरिकों को ऐसे अधिकार प्राप्त होते हैं जो विदेशियों को प्राप्त नहीं होते। अगर हम भारत के संदर्भ में बात कर ले तो भारत के नागरिकों को जैसे कि मत देने का अधिकार, मत का अधिकार प्राप्त है। लोक नियोजन में अवसर की क्षमता का अधिकार प्राप्त है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत कोई सा भी पद धारण कर लेने का अधिकार है। तो ये सब अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आपको बता दें कि संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को जब संविधान को स्वीकार किया, 26 नवंबर 1949 को जब संविधान को स्वीकार किया, तभी अनुच्छेद 5 से लेकर 9 तक में नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान किए गए थे उन्हें तुरंत लागू कर दिया। आपसे पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 9 तक के नागरिकता के प्रावधानों को कब लागू किया, तो बता देंगे कि 26 नवंबर 1949 को जब संविधान को लागू किया गया, जब संविधान को स्वीकार किया गया तभी लागू कर दिया गया था। ठीक है, अब देखेंगे नागरिकता प्रदान करने की व्याख्या। क्या देखेंगे? नागरिकता प्रदान करने की व्याख्या देखेंगे। दोस्तों, अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 8 तक में नागरिकता प्रदान करने की व्याख्या की गई है कि नागरिकता किन शर्तों के आधार पर प्रदान की जानी चाहिए, कौन व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा। तो अनुच्छेद 5 से 8 तक में नागरिकता प्रदान करने की व्याख्या इस प्रकार की गई है कि किसी भी व्यक्ति को जन्म के आधार पर, प्रवर्जन के आधार पर, यहाँ प्रवर्जन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थायी निवास के उद्देश्य से चले जाना, और अधिवास के आधार पर नागरिकता प्रदान की जाएगी। तो आइए इनको पहले अच्छे से समझते हैं। दोस्तों, संविधान के प्रारंभ होने से यदि कोई व्यक्ति भारतीय राज्य क्षेत्र के अंतर्गत रहता है तो ऐसा प्रत्येक व्यक्ति नागरिक माना जाएगा, भारत का नागरिक माना जाएगा यदि वह भारत में जन्मा हो या उसके माता पिता में से कोई एक भारत में जन्मे हो, या वह लगातार 5 वर्षों तक भारत में रहा हो, या 19 जुलाई 1948 के बाद या 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में आकर लगातार 6 वर्षों तक रहा हो। कहने का मतलब ये केवल पाकिस्तानियों पर लागू होती है कि 19 जुलाई 1948 के बाद यदि कोई पाकिस्तान का नागरिक भारत में आकर 6 वर्षों तक लगातार रहता है और पंजीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 6 कह रहा है। अनुच्छेद 5 कहता है वही जो मैं पहले बता दिया कि यदि कोई विदेशी व्यक्ति कम से कम भारत में आकर 5 वर्षों तक रहता है तो उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। 26 जनवरी 1950
26 जनवरी 1950 के बाद 26 जनवरी 1950 के बाद यदि कोई भारतीय राज्य क्षेत्र का अधिवासी हो जाए, 26 जनवरी 1950 के बाद यदि कोई व्यक्ति भारतीय राज्य क्षेत्र का अधिवासी बन जाता है तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। अनुच्छेद 8 कहता है कि यदि किसी व्यक्ति का या उसके माता पिता का या उसके पितामह का, मातामह का मतलब उसके दादा का, दादी का या उसके पितामही का या मातामही का यानी कि उसके पूर्वजों का अविभाजित भारत में जन्म हुआ हो और वह व्यक्ति वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारत से बाहर रहता हो यानी उसे विदेश की नागरिकता प्राप्त हो, वह विदेशी हो, तो वह कैसे भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है? तो वह आवेदन विधि से आवेदन करके भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है।